हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अप्रैल 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की, फिलीपींस को पहली खेप भेजी। ये मिसाइल साउथ चाइना समुद्र में तैनात की जाएगी। 3130 करोड़ रुपए में ये डील हुई। 2 साल पहले भारत सरकार के साथ फिलीपींस ने $375 मिलियन का ये सौदा किया था। तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर ये अच्छी खबर है। और वैसे एक दिन पहले भी भारत ने निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इंडियन आर्मी से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा, नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्हें भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल को ये पदभार संभालेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी। एशिया में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। दुनिया के टॉप 50 बैंकों में हमारा भारत का SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हो चुका है। भारत के कई निजी बैंकों ने यानी प्राइवेट बैंकों ने भी जगह बनाई है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही, पश्चिमी एशिया में तनाव अगर बढ़ा तो भारत में भी महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता की स्थितियां बनी हुई हैं। अभी आपको पता होगा, ईरान इजराइल के बीच जंग चल रही है। इसके बाद दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 3% तक बढ़ी। IMF ने भी कहा कि सऊदी अरब को तेल की कीमत $100 के करीब करनी चाहिए। और यही वजह है दोस्तों कि अभी सोना चांदी भी वापस ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। देखिए, 400 रुपए के उछाल के साथ सोना एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। सोने का भाव 74,000 से भी पार पहुंच चुका है, जबकि चांदी में भी तगड़ी तेजी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपए की बढ़त के साथ 74,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव भी 86,500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा चल रहा है। हालांकि दोस्तों, रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान जंग के बीच अब दुनिया के कई एक्सपर्ट ने सरकारों से कहा कि इजराइल और ईरान को रोके वैश्विक ताकतें। बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम एशिया में शांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में गेहूं के स्टॉक पर अपडेट आ रहा। 16 साल के निचले स्तर पर आया गेहूं का स्टॉक। अधिकारियों ने कमी की वजह भी बताई है, जो कि पैदावार में कमी बताई जा रही है। अभी सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक 16 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों, बेरोजगारी पर एक अच्छी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने मार्च में 154% बढ़ी नौकरियां। 64% के साथ दूर संचार क्षेत्र यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। क्वेस कॉर्प की रिसर्च के मुताबिक भारत में अब जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो रही है। EPFO ने भी अपना आंकड़ा जारी किया। वित्त वर्ष 2023-24 में 19% की बढ़ोतरी के साथ 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है EPFO सदस्यों की संख्या, यानी PF खाता खुलने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जो की अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय दूतावास ने UAE दुबई जाने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अभी आपको पता होगा, दुबई में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं और इसीलिए इंडियन एम्बेसी ने भारतीय लोगों से कहा कि जहां तक जरूरी ना हो, हालात सामान्य होने तक दुबई न जाने की सलाह दी गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे। देखिए लाइव अपडेट, आखिरकार लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। आज दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश बोर्ड जारी करेगा हाई स्कूल व इंटर के रिजल्ट। upmsp.edu.in इस पोर्टल पर भी आप चेक कर सकते हैं अपने परीक्षा परिणाम। इसके अलावा भी बोर्ड के अन्य पोर्टल पर भी आपको परीक्षा परिणाम मिल जाएंगे। चलिए अगली खबर आ रही, दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ। DD न्यूज का लोगो बदलकर भगवा करने पर विपक्ष और मीडिया विशेषज्ञों ने नाराजगी जताई और सरकार की आलोचना भी की। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, सरकारी न्यूज चैनल DD न्यूज का लोगो जो पहले अलग कलर का था लेकिन उसे बदलकर भगवा रंग का कर दिया गया है, तो अब इसी को लेकर विरोध हो रहा है। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, हिंदुस्तान के लिए आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि विज्ञान की भी महाशक्ति बनने वाला है हमारा भारत। नेचर पत्रिका की ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत इस दशक के अंत तक यानी 2030 से पहले दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ साथ विज्ञान की महाशक्ति भी बन जाएगा। प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एक महिला अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी माँ भी नहीं बन सकती है। एक 9 साल की बच्ची की कस्टडी के केस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। हालांकि इस केस में विवाहेतर संबंध का मामला था, तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के संबंध विवाह के इतर यानी बाहर जो संबंध होते हैं वो तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन इस वजह से बच्चे की कस्टडी को मना नहीं किया जा सकता है। और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी। चलिए बड़ी खबर आ रही है आपको सावधान करने वाली, साइबर ठगों का कॉल आपको भी आ सकता है, क्योंकि आजकल लोग बाग वॉइस क्लोनिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं, जिनमें कोई परिचित उनसे फोन करके पैसे मांगता है। अगर आपको भी किसी का कॉल आता है, आपके जान पहचान वाले, आपके मम्मी पापा भाई बहन का भी अनजान नंबर से फोन आता, उनकी आवाज में बात होती है और पैसे मांगते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्जी वॉइस कॉल से जुड़े साइबर स्कैम काफी बढ़ रहे हैं। और सरकार ने भी एक चेतावनी जारी की है, क्योंकि AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए इतनी सफाई से आवाज की कॉपी की जाती है कि असली और नकली आवाज में फर्क कर पाना ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको अनजान नंबर से आपके परिचित का कोई कॉल आता है, तो आप पहले उनके वास्तविक नंबर पर फोन करके वेरीफाई करें, वरना आपके साथ साइबर स्कैम हो सकता है। जरा सावधान हो जाएं। ये क्या है वॉइस क्लोन स्कैम और इसके जरिए आखिर लोगों को किस तरह से शिकार बनाया जाता है, इसके कुछ जानकारी भी आप
देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, केरल राज्य में बर्ड फ्लू वापस फैल चुका है। 21,000 पक्षियों को मारेगा अब प्रशासन। पिछले 8 दिन में ही 3500 पक्षी मारे गए और इस संबंध में केरल के अलपुजा जिला प्रशासन ने यह दावा किया कि हालांकि ये बर्ड फ्लू इंसानों में फैलने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इस जिले में बर्ड फ्लू फैलने की खबर से हड़कंप सा मच गया है। और कल ही आपको पता होगा WHO ने भी बर्ड फ्लू के वायरस H5N1 के प्रसार को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंता जताई थी। तो आप भी सावधान रहें, मरे हुए पक्षियों के पास ना जाएं। चलिए बड़ी खबर देखिए, यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को बड़ी राहत मिली है। बैंक फ्रॉड मामले में उनको जमानत मिली, 4 साल बाद अब ये जेल से बाहर आएंगे। चलिए लोकसभा इलेक्शन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई। हालांकि टोटल वोटिंग रेशियो सभी राज्यों का 66% तक पहुंच गया। त्रिपुरा राज्य में सबसे ज्यादा 82% वोटिंग हुई। बिहार में सबसे कम 49% ही रही। इस वोटिंग के दौरान बंगाल मणिपुर में हिंसा भी फैली। मणिपुर में तो पोलिंग बूथ पर गोलीबारी हुई, 3 लोग घायल हो गए। इम्फाल ईस्ट में EVM में भी तोड़फोड़ की गई, क्योंकि यहाँ कुकी समुदाय ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। पिछले कई महीनों से जल रहा मणिपुर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दिन हिंसाग्रस्त हो गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए नागालैंड में भी पहली बार 6 जिलों के सभी 4 लाख वोटर्स ने नहीं डाला वोट। 9 घंटे तक इंतजार करते रहे चुनाव कर्मचारी, क्योंकि नागालैंड में ENPO 6 जिलों वाले एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी आरोप है कि सरकार ने इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं किया। अब इनकी डिमांड है कि इनको अलग राज्य घोषित किया जाए, इसलिए 4 लाख लोगों ने एक भी वोट नहीं डाला। और पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र में देखिए, भारत बांग्लादेश की सीमा की बाढ़ पार करके वोट डालने आए तकरीबन 2500 लोग। भले ही पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अपील की थी लोगों से कि हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है, वोट डालने जरूर जाएं। उसके बावजूद इस बार वोटिंग रेशियो काफी कम देखा गया। कुछ राज्यों के वोटिंग प्रतिशत देखिए, राजस्थान में 12 सीटों पर 57% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 60% वोटिंग हुई। उत्तराखंड में भी 53% ही वोटिंग रही। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे तक 48% ही रही। मतलब देख रहे हो, इस बार लोग बाग वोट डालने के इंटरेस्टेड ही कम है। दोस्तों आपके एरिया में भी जब भी वोट पड़े वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि आपका वोट, आपका मत बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, ChatGPT बनाने वाली कंपनी ने भारत में पहली बार शुरू की भर्ती। OpenAI ने भारत में अपना पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया। प्रज्ञा मिश्रा को कंपनी का गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया। ये पहले Truecaller और मेटा में थी। मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित हुए। नेट प्रॉफिट 310 करोड़ रहा और विप्रो का चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 8% गिरकर 2835 करोड़ रुपए रहा। और इन कुछ कंपनियों के नतीजों के बाद आखिरकार 4 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी बाजार ने बढ़ोतरी दर्ज की। 599 अंक चढ़ा सेंसेक्स भी, निफ्टी भी 22,100 के पार पहुंच गया और सेंसेक्स 73,088 पर बंद हुआ। बैंक और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। देख सकते हैं आप मार्केट का हाल भी। और एक रिपोर्ट भी सामने आ रही दोस्तों, बैंकों व NBFC में म्यूचुअल फंडों ने घटाया निवेश। ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टरों में अब म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेश की दिलचस्पी बढ़ा रही है। वैसे निवेशकों के लिए कुछ और अपडेट देखिए, मल्टीबैगर डिफेंस PSU के लिए गुड न्यूज आई। 8,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिल सकता है। 6 महीने में इस कंपनी के स्टॉक ने 90% तक रिटर्न दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देख सकते हैं आप, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और एक अपडेट आ रहा है कि ओला कैब्स का IPO भी जल्दी आ सकता है। भाविश अग्रवाल की कंपनी 3 महीने में दाखिल करेगी कागजात। और अभी इजराइल ईरान जंग के हमले की रिपोर्ट के बाद बिटकॉइन भी $60,000 से नीचे गिर गया। वैसे स्टॉक मार्केट निवेश वगैरह की बात हो ही रही है, तो दोस्तों काफी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बिगनर्स को तो पता ही नहीं चलता कि कैसे और कहां से स्टार्ट करें, राइट। तो यही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप मैंने डिस्कवर की है, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे इजी वे में डिजाइन्ड है कि आप फ्यूचर और ऑप्शंस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रेड वीडियो बताता हूं, जो कि मैंने मार्केट वुल्फ पर प्लेस की थी। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल गो अप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है, और मैं वुल्फ भी यूज करता हूँ क्योंकि इसमें मार्केट वुल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में मैंने 1652 रुपए कमाए, विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट। आप भी इस ऐप में इजीली पैसे कमा सकते हैं, और अगर लॉस हुआ तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है, तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू रीड डिस्क्लेमर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए 67 साल के हुए मुकेश अंबानी, संपत्ति को लेकर इनका भाई अनिल अंबानी के साथ विवाद हुआ था, आपको पता होगा, और इसीलिए ये विवाद आगे नई पीढ़ी में ना बढ़े, इस वजह से ये अपने बिजनेस की कमान खुद अपने बच्चों को सौंप रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक स्थगित की रामदेव की याचिका। कोविड काल में एलोपैथी पर टिप्पणी के मामले को लेकर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कहा कि बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR पर एक्शन न हो। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को भी इसमें शामिल करें। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अवैध गेमिंग के कारण भारत सरकार को
को 20,897 करोड़ का नुकसान हुआ। और इतना ही नहीं, गेम खेलने वाले यूजर्स को भी चपत लगी। सट्टेबाजी, जुआ मंच से जुड़े कई अवैध गेम करोड़ों रुपए जुटा रहे हैं। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। चलिए खबर आ रही, भीषण गर्मी के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला लिया और वकीलों को गाउन पहनने से छूट दी गई। वह देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता की इटली और इंडोनेशिया के राजदूतों ने भी तारीफ की। G20 के 6 महीने बाद भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने ग्लोबल साउथ को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के केंद्र में लाने के लिए भी भारत सरकार के कदम की सराहना की है। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पीड़ित को मुआवजा देने मात्र से अपराध खत्म नहीं हो जाता और एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से भी इनकार कर दिया। चलिए खबर देखिए, मिड डे मील में अब बच्चों को मिलेगी ताजी सब्जियां और सलाद भी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में अब हर्बल पार्क बनाए जाएंगे, मतलब अब स्कूलों में ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाएगी। हर्बल पार्क के साथ किचन गार्डन भी बनाए जाएंगे हरियाणा की स्कूलों में। चलिए खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी विभाग में 75 से कम संख्या के कैडर वाले अफसरों के लिए भी ऑनलाइन तबादला नीति लाएगी सरकार। चंडीगढ़ में यह प्लान बनाया जा रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे की नियुक्ति में कौन से नियम लागू होंगे। इस पर हाईकोर्ट ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नियम ही मान्य होंगे। हाईकोर्ट ने जिला कमांडेंट होमगार्ड का नियुक्ति को लेकर आदेश रद्द करते हुए कहा कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति में कर्मचारी की मौत पर जो आवेदन किया गया उस समय कौन से नियम थे वही नियम लागू होंगे। हाईकोर्ट के इस केस की कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 9 नवंबर 2020 का यह मामला था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए, अफसरों को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि देय तिथि से एक दिन पहले रिटायर होने वाला कर्मचारी इंक्रीमेंट पाने का हकदार है। और अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी भी की। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का बार बार दावा नहीं कर सकता मृतक का परिवार। एक बार अनुकंपा नियुक्ति मिल गई तो उसके बाद बार बार दावा नहीं किया जा सकता है। और खबर है, सुप्रीम कोर्ट में CAA के नियमों को चुनौती देने वाली नई याचिका दाखिल हुई। केंद्र सरकार और असम सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब भी मांगा है। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, लेकिन आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। 5 राज्यों में हीट वेव चलेगी। हिमाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह में 20 अप्रैल को बिहार, झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज बारिश भी होगी। 21 तारीख के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अनुमान है और तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना है। देखिए, राजस्थान के श्रीनगर में भी तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। जयपुर समेत 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है राजस्थान में भी। यूपी में सहारनपुर, शामली में भारी बारिश हुई, ओले गिरे। आंधी के बाद सहारनपुर में 1 घंटा वोटिंग भी रोकी गई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे, जिसके चलते कई जगहों पर अनाज मंडी में गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं आप करनाल की तस्वीरें, जहां गेहूं की बोरियों पर ओले की बारिश सी हो गई। बौछार पड़ गई तो ओले बिछ के पूरे चादर की तरह। हरियाणा के 4 जिलों में ओले गिरे थे। आधे प्रदेश में लगभग कुछ घंटे बारिश भी देखी गई। और इधर पहाड़ी राज्यों में देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी तूफान और ओलावृष्टि का कहर है। मनाली, गगरेट में कई जगहों पर पेड़ गिर गए, गाड़ियों व घरों को भी नुकसान हुआ। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे भारत देश में युवाओं में तेजी से घट रही प्रजनन क्षमता। डॉक्टरों ने चिंता जताते हुए कहा कि युवा आजकल गंदी आदतों में फंसे हुए हैं। कुछ आदतें ठीक करने से सुधार हो सकता है। चिकित्सकों और एक्सपर्ट ने यह कहा कि इसके पीछे बड़ी वजह है धूम्रपान, शराब की लत और खराब फिटनेस। यही वजह है कि युवाओं में प्रजनन क्षमता घट रही है, नपुंसकता बढ़ रही है मतलब। और इन खराब आदतों को सुधार करके युवा अपनी सेहत को सही कर सकते हैं। चलिए खबर है, 20 से 25 अप्रैल तक बिहार सीमांचल का दौरा करेंगे मुस्लिम नेता ओवैसी। AIMIM के पक्ष में वोट मांगेंगे। और वही देखिए, बिहार में रेलवे से भी अपडेट आ रहा, 19 स्पेशल ट्रेनें एक फेरे चलाई जाएगी। इन रूट पर होते हुए चलेगी ये ट्रेनें। किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सिंगू बॉर्डर पर वाहनों के लिए खुलेगी 2 लाइनें। 3 किलोमीटर तक 10 लेयर बैरिकेडिंग को हटाने में लगेंगे 4 दिन। लोगों को जाम से राहत मिलेगी। किसानों की दिल्ली कूच ऐलान के तकरीबन 2 महीने बाद अब वाहन चालकों को कुछ राहत मिलने वाली है। और खबर देखिए, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सरकार ने चिड़ियाघर प्राधिकरण को नाम सुझाए और कहा कि अकबर शेर का नाम सूरज रखा जाए और सीता शेरनी का नाम तनिया रखा जाए। हाल ही में ये विवाद हुआ था, अकबर सीता शेरनी को एक साथ रखा था, तो आपको पता होगा मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। इस पर यह नया आदेश जारी हुआ है। और एक अच्छी खबर देखिए, जल्दी आपको किराने की दुकानों पर भी सर्दी जुकाम वगैरह की दवाइयां मिल सकती हैं। सरकार ऐसा बड़ा फैसला ले सकती है, आम लोगों को आसानी से ये छोटी मोटी बीमारियों की दवाई मिल जाए, इसलिए सरकार ये प्लान बना रही है। और खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना आधार कार्ड नंबर और PPP यानी परिवार पहचान पत्र के बिना भी अब स्कूलों में एडमिशन मिल पाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, GTA शिक्षक भर्ती घोटाले की CBI जांच का आदेश बरकरार रहेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिया निर्देश। टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों, WhatsApp को मिलने लगा मेटा AI का सपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट और गूगल जेमिनी की तरह WhatsApp यूजर्स भी जल्दी इमेज जनरेट कर पाएंगे। AI फीचर मिलेगा आपको WhatsApp में भी। वैसे चीन में WhatsApp और मेटा के थ्रेड्स पर बड़ी कार्रवाई हुई और सरकार के आदेश के बाद एप्पल
ने अपने ऐप स्टोर से इन सोशल मीडिया ऐप्स को रिमूव भी कर दिया चाइना में, है ना। और लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। बंगाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रमाणिक ने आरोप लगाया कूच बिहार के बूथ पर टीएमसी के 100 गुंडे आए, हिंसा की तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी बोले, आतंक का सप्लायर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आज आटे को भी तरस रहा है। एमपी दमोह में बोले, इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को भी पाखंड मानते हैं। और देखिए यूपी अमरोहा में भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दो शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म शूटिंग कर रही है, इनका रिजेक्शन पहले ही हो चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री को अमरोहा में ढोलक दी गई सम्मान में, और मंच पर ही पीएम मोदी ने ढोलक को भी थपथपाया। अमरोहा में पीएम ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की भी तारीफ करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने मोहम्मद शमी का कमाल देखा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान जोधपुर में चुनावी जनसभा की। बोले, हर 3 महीने में थाईलैंड जाते हैं राहुल बाबा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से डरती है, हम नहीं। तो ये कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। और वहीं दिल्ली सीएम केजरीवाल मुद्दे को लेकर आपको पता होगा, कल ही ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर मिठाई आम वगैरह ज्यादा खा रहे हैं ताकि मेडिकल के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए, राइट। तो ईडी के इस आरोप पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि जेल में अब तक 48 बार खाना खाया, लेकिन आम सिर्फ 3 बार ही खाए। चलिए एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। झारखंड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ। 60% से ज्यादा स्टूडेंट फर्स्ट क्लास आए। हजारीबाग की ज्योतिषना ज्योति ने 99.2% से टॉप किया स्टेट में। पंजाब में भी 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। लुधियाना की अदिति पहले नंबर पर और अलीशा दूसरे नंबर पर। अमृतसर की करमनप्रीत तीसरे नंबर पर रही। टोटल परीक्षा परिणाम 97.24% रहा। और बिहार पटना में देखिए आज से बदल जाएगा स्कूलों का समय। अब गर्मी बढ़ गई है, लू चलने की वजह से 30 अप्रैल तक स्कूलों की टाइमिंग बदलने का निर्देश जारी किया जिला प्रशासन ने। नया टाइम टेबल क्या होगा देख सकते हैं आप। चलिए खबर है यूपी B.Ed JEE में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। CMET 2024 में भी पंजीकरण के लिए तारीख बढ़ाई गई। फिलहाल 23 अप्रैल तारीख तय की गई है। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, 6 साल की बच्ची ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 25 मीटर की 6.29 इंच ऊंची लीबो स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और इस लड़की का नाम है तक्ष्वी, गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली है। चलिए खबर है भारत यात्रा के दौरान 20 से 30 अरब डॉलर के निवेश का रोड में पेश करेंगे एलन मस्क। ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। वही देखिए बड़ी खबर, एयर इंडिया की तेल अवीव के लिए उड़ानें रद्द हुई। इजराइल ईरान विवाद को देखकर 30 अप्रैल तक फ्लाइट कैंसिल की गई। खबर है ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर इजराइल ने फिर से किया हमला। पेरिस में ईरानी कॉन्सुलेट में घुसा शख्स भी गिरफ्तार हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। और इन जंगी हालातों को लेकर देखिए एलन मस्क ने भी कहा कि रॉकेट एक दूसरे पर नहीं बल्कि तारों पर भेजिए, अंतरिक्ष में भेजिए। इजराइल ईरान टेंशन के बीच उन्होंने शांति की अपील की है। और खबर है यूएन में भी फिलिस्तीन की सदस्यता पर अमेरिका का वीटो प्रस्ताव खारिज हुआ। यूएनएससी में 12 देशों के समर्थन के बावजूद इस प्रस्ताव को खारिज किया गया। इजराइल बोला कि यह शर्मनाक प्रपोजल था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में केन्या के सेना प्रमुख समेत 9 लोगों की मौत हो गई। केन्या के सेना प्रमुख भी शहीद हो गए। और उसके बाद राष्ट्रपति रूटो ने देश में 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वैसे एक बड़ा हादसा हमारे भारत में भी हो गया। देखिए उड़ीसा में महानदी में एक नाव पलट गई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। 7 अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि 50 यात्री इसमें सवार थे। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है SDRF की टीम। चलिए खबर है सिंगापुर में एवरेस्ट करी मसाले को बाजार से वापस मंगाया गया। इस मसाले में लिमिट से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड मिला हुआ था जो कि एक तरह से कीटनाशक का काम करता है और इसलिए इस मसाले को वापस मंगाया गया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑफिस में पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। 28 एम्प्लॉइज को गूगल कंपनी से निकालने के बाद गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों को यह मैसेज दिया कि ऑफिस में राजनीति न करें। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, IPL में लखनऊ की चौथी जीत हुई। चेन्नई को 8 विकेट से हराया। KL राहुल और डी कॉक ने जमाए अर्धशतक। वहीं रोहित शर्मा 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बन चुके हैं। MI के लिए सबसे ज्यादा छक्के भी इन्होंने जमाए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस भारत में लॉन्च हुई। अपडेटेड SUV में नए एक्सटीरियर डिजाइन के साथ 9 सीटर ऑप्शन भी मिलेगा। कीमत इसकी 11.5 लाख रुपए के लगभग है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा है। Realme Narzo 70X स्मार्टफोन 24 अप्रैल को लॉन्च होगा। 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। अनुमानित कीमत 12,000 रुपए रह सकती है इसकी। और खबर है चारधाम यात्रा में इस बार पहली बार चार्टर्ड हेलीकॉप्टर भी ले जा सकेंगे आप। किराया इसका 1,95,000 रुपए होगा। 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए अब तक। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए आज वृश्चिक राशि के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम होने के भी योग बन रहे हैं। और बाकी मेष, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सलाह है कि धैर्य रखें। कन्या और धनु राशि के लोग नए परिचित से सतर्क रहें। तुला राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ें। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति के दौरान राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। कमेंट करके बताना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। और हाँ, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन कमेंट सेक्शन। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने DLS भाई को। थैंक यू, टेक केयर।
केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।